Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, which country is the host of 12th World Hindi Conference? And correct answer for this question is Fiji. Next question was, Y.K. Alga, who passed away recently, was associated with which profession? So he was a veteran economist. चलिए, so it's time to discuss the Hindu vocabulary, and first vocab is overthrow. Overthrow means to remove a leader or government from power by using force. किसी लीडर को, गवर्नमेंट को उसकी पावर से, जहाँ पर वो समय रूल कर रहा है वहाँ से हटा देना फोर्स की मदद से इज ओवरथ्रो. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है विच इज साइनागॉग. साइनागॉग एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर जूइश पीपल जाते हैं प्रे करने के लिए, स्टडी करने के लिए, अपने रिलीजन के लिए. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्नोस्टिकेशन. प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? पूर्व सूचना, मतलब प्रेडिक्शन करना, किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में अंदाज़ा लगाना, उसका प्रेडिक्शन कर देना इज प्रोग्नोस्टिकेशन. नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है इज प्रिसेज. प्रिसेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? It means be a sign or warning of an event, typically an unwelcome one. ठीक है, एक तरीके का साइन होता है या वार्निंग मिल जाना किसी भी अनवेलकम इवेंट को is known as presage. Next and last word here is prod. Prod means stimulate or persuade someone who is reluctant or slow to do something. कोई व्यक्ति जो स्लो है किसी काम को करने में या रिलक्टेंट है, उसको स्टिमुलेट करना, उसको परसुएट करना किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए इज नोन एज प्रॉड. तो ये तो थी आज की द हिंदू वोकैबुलरी. अगर आप भी कोई वोकैबुलरी यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. चलिए, सो इट्स टाइम टू सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़. देखिए, यहाँ पर न्यूज़ में बात की गई है सेमेरू वॉल्केनो इरप्शन की, जो कि हुआ है इंडोनेशिया में. सबसे पहले मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर ये है कहाँ पर. देखिए, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी सेमेरू. ठीक है, ये इंडोनेशिया में आपको दिखाई दे रहा है सेमेरू. अब देखिए हुआ क्या है. इसको ग्रेट माउंटेन भी बोला जाता है, और अगर हम जावा की बात करें सो इट इज़ दी हाईएस्ट वॉल्केनो इन जावा. अभी रिसेंटली भी अगर हम बात करें तो दिसंबर 2021 में भी हमें इसमें क्या देखने के लिए मिला था? इरप्शन देखने के लिए मिला था. वहीं अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो जितने भी एक्टिव वॉल्केनो आपको वर्ल्ड में दिखाई देंगे, उसमें से मैक्सिमम नंबर एक्टिव वॉल्केनोस के कहाँ दिखाई देंगे आपको? इंडोनेशिया में. तो सवाल आ जाता है ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है. ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. लेकिन इसको समझने के भी पहले अभी हम वापस इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, सेमेरू वॉल्केनो की जब हम बात करते हैं तो ये आइलैंड आर्क फॉर्म करता है बाय द सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ठीक है, सुंडा प्लेट के नीचे जो आ जाता है, और इसी की वजह से यहाँ पर एक ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है विच इज़ नोन एज सुंडा ट्रेंच. अब देखिए, आपको क्या बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ट्रेंचेस का फॉर्मेशन बेसिकली हो कब रहा है? जब दो प्लेट्स का बेसिकली यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? सबडक्शन. सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जहाँ पर भी आपको ओशन देखने मिल रहा है और कॉन्टिनेंट देखने मिल रहा है, तो जब हम ओशन की प्लेट के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ दी हैवियर एंड दी डेंसर वन. ठीक है, हैवी भी होती है, डेंस भी होती है. इसीलिए जब सबडक्शन होता है तो स्लैब पुल की वजह से यह नीचे की तरफ जाती है, और एज अ रिजल्ट आपको क्या देखने के लिए मिलता है? वॉल्केनिक इरप्शन. तो यही सेम कंडीशन जब हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया के आसपास भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि किसका फॉर्म करती है आपके लिए? सुंडा ट्रेंच का. चलिए आगे बात कर लेते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है. तो देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा रिंग का फॉर्मेशन करता है. अब आप यहाँ पर देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा सुंडा ट्रेंच, है ना. इसी तरीके से आपको मैरियाना ट्रेंच, टोगा ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, सारे ट्रेंचेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. मतलब दो प्लेट्स का यहाँ पर क्या हो रहा है? सबडक्शन. और इसके सबडक्शन की वजह से जो जगह बन रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेंचेस. तो जितनी भी आपको
एक्टिव वॉल्केनो दिखाई देंगे वो सारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास ही दिखाई देंगे। इसी तरह आप यहाँ पर जो मेजर प्लेट्स देखेंगे जिनके सबडक्शन से ये सारी सिचुएशन अराइज हो रही है, वो कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? द पैसिफिक प्लेट, कॉकस प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, नास्का प्लेट, देन नॉर्थ अमेरिका एंड फिलीपाइंस प्लेट। सो उसी तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि एक तरीके से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहाँ पर हो रही है। देखिए, आपको पता होगा कि 3 तरीके की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। एक तो होती हैं कन्वर्जेंट, जहाँ पर 2 प्लेट्स आकर कन्वर्ज करती हैं। एक होती हैं डाइवर्जेंट, जहाँ पर एक दूसरे से दूर जाती हैं। और एक होती हैं ट्रांसवर्स, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की, तो आपको ये सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से क्या हो रहा है, आपके लिए ट्रेंचेस का फॉर्म हो रहा है। और एज ए रिजल्ट जो ये पूरा बेल्ट है, ये किससे प्रोन हो जाता है? एक्टिव वॉल्केनोज से। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अभी रिसेंटली हवाईन भी न्यूज़ में रहा था, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे वॉल्केनो हैं जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुए हैं, जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, लाइक इक्वाडोर टाल वॉल्केनो फिलीपींस, दैट माउंट सिनाबोग, मेरापाई वॉल्केनो इंडोनेशिया, एंड all these were in the news recently। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MP नगर जोन 2 भोपाल, बिकॉज वी इंश्योर दैट योर सक्सेस इज आवर प्रायोरिटी। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर राज्यसभा ने क्लियर कर दिया है वाइल्ड लाइफ बिल दैट प्रोमिसेस बेटर प्रोटेक्शन। चलिए यहाँ पर हुआ क्या है, राज्यसभा ने रिसेंटली एक बिल को यहाँ पर प्रपोज कर दिया है, विच इज़ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। हो क्या रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है मिस्टर भूपेंद्र यादव, जिनकी आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, उन्होंने एक तरीके का एक बिल प्रपोज किया है और इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। बिल क्या बारे में बात कर रहा है? बिल बोल रहा है कि ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन और कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए काम करेगा। बेटर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यूज़ नहीं है, रैशनल नहीं है प्रोटेक्टेड एरिया में, या उनके मैनेजमेंट के लिए करेक्ट नहीं है अंडर द एक्ट ऑफ 1972, हम उन्हें यहाँ से हटा देंगे। और जो एडिशनल चीज़ें हैं आज के टाइम को देखते हुए, जो एडिशनल चीज़ें हैं हम उनको यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए, जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो इसको इनैक्ट किया गया था टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के प्रोटेक्शन की बात करी गई, एनिमल के प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई, साथ ही जो प्लांट्स हैं उनके प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की यहाँ पर बात की गई। बट ये जो रिसेंट बिल जिसको यहाँ पर अमेंडमेंट करके पेश किया जा रहा है, ये बात क्या कर रहा है, ये कंजर्वेशन की बात तो कर रहा है कि भाई हमें प्रोटेक्शन भी करना है, लेकिन हमें साथ ही बेटर मैनेजमेंट करने की भी आवश्यकता है, ठीक है। सो इनका बहुत ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट के ऊपर भी है। अब ये मैनेजमेंट होगा कैसे? तो जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें हमें क्या मैनेज करने की ज़रूरत है, कोई नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है या किसी पुरानी चीज़ को हटाने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे कि जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए क्या यहाँ पर परमिशन दी जा सकती है, कैटल्स या चारागाह की परमिशन यहाँ पर दी जा सकती है, लाइफ स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। साथ ही देखिए ये बिल किस बारे में भी बात कर रहे हैं कि भाई जो लोकल लोग हैं, क्या उनके लिए कुएं खोदने या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए जो उनको पानी की ज़रूरत है उसके लिए परमिशन क्या हम प्रोटेक्टेड एरिया में दे सकते हैं, तो उसके बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। फर्दर अगर हम बात करें तो ये बिल कंट्रोल इन्वेजिव जो स्पीशीज़ है, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि इन्वेजिव स्पीशीज़ लगातार न्यूज़ का विषय बनी है। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज़ या ऐसे जानवर या ऐसे पेड़ पौधे जो कि नेटिव नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया के और वहाँ पर आ गए हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लैंटाना कैमरा। लैंटाना कैमरा की जब हम बात करते हैं तो ये नीलगिरी के आसपास, ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। केरला के फ्लड की वजह से यहाँ पर एक तरीके की स्पीशी आ गई विच इज़ दी लैंटाना कैमरा।
अब देखिए हो क्या रहा है, बिल किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। बिल कह रहा है कि ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि भाई इन्वेजिव स्पीशीज़ आती हैं और एक जगह पर लग जाती हैं। अब सपोज़ ये एक पर्टिकुलर जगह की एक नेटिव क्या है आपकी स्पीशी, एक यहाँ पर बी स्पीशी है जो कि यहाँ की नॉन नेटिव है, ये बाढ़ या किसी भी दूसरे रीजन से यहाँ पर आ जाती है और लग जाती है। व्हाट हैपन, ये ग्रेजुअली यहीं पर ग्रो करना शुरू कर देती है। अब जब बी यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देगी तो होगा क्या, जो भी जानवर जो ए पर कैसा था डिपेंड है ना, जो इसको खाता था चरता था, जो इस पर डिपेंड था, अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा देखिए फूड डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, वो इसे खा ही नहीं पाएगा और ग्रेजुअली दो लॉसेस हमें यहाँ देखने मिलेंगे। पहले तो ए यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, दूसरा जो इस पर डिपेंडेंट हमारा वाइल्ड लाइफ है वो कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट होता जाएगा। क्योंकि ये लगातार हमें न्यूज़ में देखने के लिए मिलता है, जैसे लेंटाना कामरा की मैंने बात करी, तो ये क्या कर रहा है, इसने रिसेंटली जो भी वहाँ का नेटिव स्पीशी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ये बिल्कुल फैलता जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इस बिल का जो इसको कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहा है। साथ ही ये क्या कर रहा है, ये बिल ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट, जो लाइव एलिफेंट होते हैं, कोई पर्सन अगर उनका ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उनको ट्रांसफ़र कर रहा है तो ओनरशिप सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्या कंडीशन होनी चाहिए जब इस तरीके को उनको ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इस सब को भी यहाँ पर बहुत क्लियरली डिफ़ाइन किया जा रहा है। साथ ही देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ जो कि यहाँ पर आपको अभी देखने नहीं मिलेगा आर्टिकल में। यहाँ पर चैप्टर 5B को इंसर्ट करने के बारे में भी बात की गई है। क्या है, ये एक तरीके का प्रिंसिपल एक्ट है फॉर रेगुलेटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड fauna and flora and allow state board for wildlife to constitute standing committee। जो भी हमारी endangered flora या fauna है उसको रोकने के लिए कि उसका इंटरनेशनल या जो ट्रेड होता है जो कि तो पूरी तरीके से गलत है, अगर वो ट्रेड हो रहा है या एज सच कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को ये परमिशन देगा, ये इस तरीके की ताकत देगा कि वो एक स्टैंडिंग कमेटी को यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको पता है इंडिया साइट्स का मेंबर है। ठीक है, साइट्स स्टैंड फॉर व्हाट, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कि हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना, फ्लोरा एंड फौना जो एंडेंजर्ड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप इस तरीके के आंसर्स एनवायरनमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए, आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आखिर है क्या यहाँ पर, ये जो आर्टिकल बात कर रहे हैं, हुआ क्या है, इंडिया का जो रेमिटांस है उसने एक रिकॉर्ड टच किया है, $100 बिलियन इन 2022। कौन बता रहा है ये भाई, ये बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ टाइटल्ड रेमिटांस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड। ये जो रिपोर्ट है ये रिसेंटली किसने रिलीज़ करी है, वर्ल्ड बैंक में। उसमें बताया गया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी कंट्री $100 बिलियन का मार्क टच कर रही है इन द केस ऑफ रेमिटांस। चलिए, तो आर्टिकल को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर रेमिटांस होता क्या है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए, सपोज़ ये है व्यक्ति ए, है ना, और एक है व्यक्ति बी। ए क्या कर रहे हैं, ए और बी ये हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, अब ए जो यहाँ पर हस्बैंड है ये कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले गए। ठीक है, विदेश चले जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर बी है प्लस सी डी, इनके बच्चे भी हैं, तो ये इनके लिए पैसे भेजेंगे। जो ये विदेश से पैसे भेजेंगे, ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, रेमिटांस। So what we are saying here that the money sent by someone working in abroad to their family back home is remittance.
ऑलराइट, अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात करें तो आपको मेजर जो रेमिटांस है वो कहाँ कहाँ से रिसीव होता है, दैट इज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC कंट्रीज से, UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत एंड US एंड UK। चलिए आर्टिकल में नेक्स्ट किस सेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि व्हाट हैज़ बीन द जनरल ट्रेंड इन रेमिटांस दिस ईयर। देखिए अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सपेक्ट किया गया है कि वर्ल्ड का जो रेमिटांस है विच एक्सपेक्टेड टू टच $794 बिलियन इन 2022, ठीक है, $781 बिलियन जिसको लास्ट ईयर एस्टिमेट किया गया था 2021 के लिए, उससे 4.9% एटलीस्ट ये यहाँ पर ज़्यादा है। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने एक और बात बताई है कि जो टॉप 5 रेसिपिएंट्स कंट्री हैं उसमें से पहला तो देख लीजिए हो गया इंडिया, जिसने कितना टच कर लिया है $100 बिलियन मार्क। इसी को फॉलो कर रहा है मैक्सिको जो कि टच कर रहा है लगभग $60 बिलियन। देन कम्स चाइना जिसके पास लगभग $50 बिलियन का रेमिटांस रिसीव करेगा, और फिलीपींस एंड इजिप्ट जिनका रेमिटांस होगा $38 बिलियन एंड $32 बिलियन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसे क्या रीजंस हैं जो कि इस तरीके की सस्टेन ग्रोथ देखने मिल रही है हमें रेमिटांस में, एक तरीके का इंक्रीज देखने मिल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है कि जो इसका मेन रीज़न है वो ग्रेजुअल ओपनिंग है मार्केट की, ठीक है। अगर आप पैंडेमिक के बाद की सिचुएशन देखेंगे तो सडनली कोई मार्केट नहीं खुला, सडनली किसी कंट्री की इकोनॉमी बूम नहीं करी, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ है, आपका इकोनॉमी ओपन होना स्टार्ट हुई है। और इसी का रीज़न है कि जो इमिग्रेंट्स थे, ठीक है, वो क्या करें, वो दूसरी कंट्री में पहुँचे, एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी देखी, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देखी, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या करना शुरू किया, जॉब करना शुरू करा, एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग मनी टू देयर होम। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो देखिए वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने एक बहुत अच्छी चीज़ भी यहाँ हाईलाइट करी है। अगर आपको पहले की कंडीशन याद हो तो इंडिया का जो माइग्रेंट शिफ्ट था वो बेसिकली किस तरीके का था, लो स्किल्ड था, इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ यहाँ पर ज़्यादा हमें शिफ्ट देखने के लिए मिलता था, एंड स्पेशली इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स में, GCCs कंट्रीज़ में, और यहीं से हमें जो मेजर रेमिटांस था वो यहीं से मिलता था। बट अब जो शिफ्ट हुआ है और जो हमें सबसे ज़्यादा रेमिटांस रिसीव हुआ है वो मिला है हमें हाई स्किल्ड जॉब इन हाई इनकम कंट्रीज़ जैसे US एंड UK एंड अगेन ईस्ट एशिया, जिसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो एक बहुत अच्छा चेंज हमें देखने मिल रहा है कि हमें लो स्किल्ड सेक्टर से हम एक हाई स्किल्ड सेक्टर की तरफ मूव करें। सिर्फ हमारा GCC पर अब डिपेंडेंसी ना होकर हमने UK और US एंड साउथ एंड ईस्ट एशिया जैसी बड़ी इकोनॉमी से जो रेमिटांस है वो इंडियंस ने यहाँ पर निकाला है। और ये शिफ्ट आप कैसे समझ सकते हैं, आप इसको परसेंटेज के प्रपोर्शन से देखिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या बता रही है कि जो रेमिटांस है जो इंडिया को रिसीव हुआ है US, UK एंड सिंगापुर से, उसमें लगभग 26% की बढ़ोतरी हमें देखने मिली है। वहीं US से वहीं अगर हम बात करें GCC कंट्रीज़ की तो उल्टा हमें यहाँ पर 54% का डिक्लाइन देखने मिला है रेमिटेंस में। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज हमें यहाँ दिखाता है। ऑल्सो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट मैंशन वन अमेजिंग थिंग, इन्होंने क्या बोला है, जो इंडियन माइग्रेंट्स है ना उन्होंने भी बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया है किसका, इंडियन रुपीज़ के डेप्रीसिएशन का। कैसे, अब ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको समझना किस तरीके से ज़रूरी है। ऐसे समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं, सपोज़ $1 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 60 रुपीज़। वहीं हम $1 की बात कर रहे हैं तो ये आ गया 70 रुपीज़। तो एक तरीके से आप बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, राइट। रुपी हमारा यहाँ पर कैसी कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है, कमज़ोर। और ये जो इसमें हमें कमी देखने को मिल रही है इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या रेमिटांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है या नहीं, या ये उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। जी हाँ, इट्स बेनिफिशियल फॉर व्हाट, फॉर दी रेमिटांस पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे, इसको ऐसे समझ लीजिए। सपोज़ यहाँ पर जो A व्यक्ति हैं जब वो पैसे भेज रहे थे तो उन्हें $1 के हिसाब से कितना रुपए मिलने वाला था, कितना कन्वर्जन होने वाला था, 60 रुपीज़। अब यही व्यक्ति A जब पैसा भेज रहे हैं डॉलर में तो इनको कितना अमाउंट मिलेगा, 70 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट है
जो हमें डेप्रीसिएशन देखने मिल रहा है इंडियन रुपी का, उसकी वजह से भी ये जो रेमिटांस है इसमें हमें 2022 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली है। क्यों? क्योंकि रुपीज़ का जो डेप्रीसिएशन था, हमें याद है, वो जनवरी से सितंबर में लगभग 10% तक उसमें फॉल देखने के लिए मिला है। तो ये बहुत ही लॉजिकल आंसर हो जाता है आपके लिए कि क्या जो रेमिटांस है उस पर रुपी के डेप्रीसिएशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव। डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, तो ये आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड क्या हो सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है इसने प्रेडिक्ट किया है 2023 में हमें लगभग 2% का फॉल देखने के लिए मिलेगा जीडीपी ग्रोथ में, एटलीस्ट हाई इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है, जिनकी कंट्री की हमें स्लो ग्रोथ देखने की मिल सकती है। साथ ही अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जीसीसी कंट्रीज से हमें थोड़ा सा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है कतर में, ठीक है, ख़त्म होने वाला है। तो वहाँ पर जितने भी हमारे माइग्रेंट्स लेबर्स गए हुए थे, जो काम करने के लिए गए थे, वो यहाँ पर कम होगा। वहीं जो इंडिया का रेमिटांस है वो लगभग 4% तक ग्रो करेगा, लेकिन कहाँ से? बाय द माइग्रेंट्स हु आर रिसीविंग हाई सैलरीज इन यूएस, यूके एंड ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये पूरे एग्जाम्पल हैं जो आप ले सकते हैं कि किस तरीके का हमने जीसीसी से शिफ्ट लिया, किस तरीके का हमने लो स्किल्ड या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से जो हमने स्ट्रक्चरल शिफ्ट लिया है फ्रॉम द स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो G20 आपको लगातार न्यूज़पेपर में मिलने वाला है। यहाँ पर बात की क्या की जा रही है? व्हाट विल इंडिया ऑफर ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20? इंडिया क्या ऑफर करने वाला है? लेकिन उसके पहले भी हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर इतिहास क्या है G20 का। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए 1997 और 1998, उसके बाद G20 को इस्टेब्लिश किया गया इन 1919। किसने इस्टेब्लिश किया? बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 7 कंट्रीज। ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी थी? देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग की गई और डिसाइड किया गया कि हमें इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस भविष्य में फेस ना करना पड़े, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक कमेटी बनाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, और उसी का रिजल्ट था कि G20 हमारे सामने आया। सो इनिशियली जब हम बात करते हैं ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के मामलों में ही डील करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एजेंडा चेंज हो गया है, इनका जो स्कोप है वो वाइडन अप हो गया है। अब ये बहुत सारे इश्यूज में भी काम करते हैं, जैसे ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। साथ ही G20 की कंट्रीज़ का नाम आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। विच कंप्राइजेज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। ऑलराइट, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी जो यहाँ पर इंडिया करने वाला है उसका क्या मतलब होगा। तो एक वर्ड यहाँ पर निकल के आएगा, ट्रायो का। ट्रायो का समझ लीजिए क्या होता है। ट्रायो का एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है 3 लोगों के लिए। किस किस के लिए? ये जो प्रेसिडेंसी होती है इसको सपोर्ट किया जाता है। सपोज अभी इसको कौन लीड करने वाला है? इंडिया। इंडिया के पहले प्रेसिडेंसी किसके पास थी? दैट इज़ इंडोनेशिया। ऑलराइट, अब इसके बाद प्रेसिडेंसी किसके पास जाएगी? वो जाएगी ब्राज़ील के पास। तो ये जो तीनों हैं आपके पास, दैट मीन्स द प्रीवियस वन, जो आगे आने वाली प्रेसिडेंसी होगी, और जो करंट प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, इन सबको मिला के बोला जाता है ट्रायो का। तो ये टर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं? ये ट्रायो का बनाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो गोल सेट किए हैं, जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसे इन तक पहुँचाना। फिर जो प्रोग्रेस ये कर रहे हैं या जो गोल इंडिया सेट करेगा उसे किस तक पहुँचाना? ब्राज़ील। और इसी तरीके से ये पूरा साइकिल आगे बढ़ता जाएगा। ब्राज़ील उस टाइम जब ब्राज़ील इसको कंडक्ट करेगा तो ब्राज़ील क्या हो जाएगा? उसका करंट
ठीक है, इंडिया उसका दूसरा पार्टनर हो जाएगा और ब्राज़ील के बाद जो इसको कंडक्ट करेगा फिर उस तरीके का एक ट्रायो का यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। सो इंडिया में कौन सी मीटिंग हमें देखने मिलने वाली है? इंडिया में मिलने वाली है आपको 18th G20 का समिट, जो कि कब होगा हमारे पास 2023 में दिल्ली में हमें ये देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, इंडिया ने यहाँ पे क्लियरली स्टेट किया है कि उसका प्लान वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करने का है। इंडिया शो करेगा वर्ल्ड को अपनी फिलॉसफी जिस पे वो काम करता है कि भाई वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो हम सबको एक साथ काम करने की ज़रूरत है। साथ ही इंडिया ने जो अपना इनिशिएटिव है विच इज़ लाइफ, विच इज स्टैंड फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, की इंडिया में किस तरीके की सिचुएशन चलती है। भाई हम पेड़ों को पूछते हैं, है ना, हम नदियों को पूछते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। हमारी लाइफ स्टाइल अगर हम देखें हमारे एंसेस्टर की, तो वो कुछ इस तरीके की है, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो इंडिया इसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाला है। साथ ही इंडिया यहाँ पर डिसाइड करेगा, अपनी जो थीम डिसाइड करेगा या जो लोगो डिसाइड करेगा इस इवेंट के, वो कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए जाएंगे। अब देखिए, इंडिया को जब प्रेसिडेंसी मिली है ना, तो ये वो टाइम है जब वर्ल्ड ना बहुत सारी सिचुएशन देख रहा है। जैसे आपने यूक्रेन और रशिया का वॉर देख लिया। साथ ही कंट्री, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसी सिचुएशन भी देख रहे हैं। वहीं जो हमारे टसल चल रहे हैं रशिया, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में, इसके बीच में कहीं ना कहीं इंडिया फंसा है। उसके अलावा इंडिया के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन इट कम्स टू चाइना। तो इंडिया ऑलरेडी चाइना के साथ भी यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो इंडिया को जब प्रेसिडेंशियलशिप मिली है ना, तो वो बहुत इजी नहीं है। इंडिया ऐसा बीच में ट्रैप्ड है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ। तो सबकी नज़रें अभी इंडिया पे होंगी कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर इस प्रेसिडेंसी को बहुत अच्छे से लीड करेगा, और जो मैसेज उसने डिसाइड किया है वसुधैव कुटुंबकम या लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इवन इक्विटेबल ग्रोथ, उसको कैसे ये निखार के लेके आएंगे। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि G20 फोरम कैसे काम करता है। तो देखिए, G20 फोरम को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से पैरेलल ट्रैक्स होते हैं? एक तो हो जाता है आपका फाइनेंशियल ट्रैक और एक हो जाता है शेरपा ट्रैक। देखिए, जब फाइनेंशियल ट्रैक के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो भी कंट्रीज़ होती हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो होते हैं हर नेशन के, वो थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ और इन सब के बारे में बातें करते हैं। दूसरा जब हम बात कर रहे हैं विच इज़ दी शेरपा ट्रैक, तो शेरपाज यहाँ पर कौन होते हैं? पर्सनल एमिजरीज होते हैं लीडर्स के, जो कि इसको पूरे शेरपा ट्रैक को लीड करते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारे एजेंडास को डिसाइड करते हैं, समिट्स कंडक्ट कराते हैं, कोऑर्डिनेशन को डेवलप करते हैं और साथ ही सब्सटेंसिव वर्क करते हैं G20 के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस आर्टिकल से निकल के आ जाएंगे। ट्रायो का पूछ लेंगे क्या है, ठीक है, इंडिया के पास कौन सा समिट है, इंडिया कब इसे कंडक्ट कराएगा, इंडिया के पहले ये किसके पास था प्रेसिडेंसी, इंडिया के बाद किसके पास जाएगा, G20 की कंट्रीज कौन सी हैं, इतिहास क्या है, या G20 का फोरम किस तरीके से काम करता है। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आप चाहें तो इसका डायरेक्टली एक कटिंग काट के आप अपने नोटबुक पे लगा सकते हैं, इससे रिलेटेड आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टू लॉन्च श्योरिटी बॉन्ड insurance product for infrastructure sector on December 19. Greater Chennai Corporation launches World Bank's flagship gender toolkit. KV Shahji has been named the chairman of the NABARD. Maharashtra will establish a separate Divyang department. Ukrainian President Vladimir Zelensky has been named by Time magazine for Person of the Year for 2022. नेक्स्ट इन द न्यूज़, देखिए, WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसका टाइटल है प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस। पहला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एन ओवरव्यू। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि इंजरीज और वायलेंस की वजह से अगर हम देखें वर्ल्ड में हर दिन लगभग 12,000 डेथ होती हैं। दिस रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड द नीड फॉर स्केलिंग अप एफर्ट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंजरी रिलेटेड डेथ विच अकाउंट फॉर 1 in 12 डेथ वर्ल्ड वाइड. Also, the World Bank recently released a report titled Climate Investment Opportunities in India's Schooling Sector,
during the two-day India Climate and Development Partners Meet being organized by World Bank in partnership with the Kerala government. As per the report, the country is experiencing higher temperature that arrive earlier and stay for longer. साथ ही आपको याद होगा कि एक prediction भी यहाँ पर किया गया है कि इंडिया इस बार हीट वेव को बहुत ही ज़्यादा फेस करेगा. इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वर्ल्ड बैंक ये जो रिपोर्ट्स निकालता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स किसके द्वारा रिलीज़ की गई हैं. ऑल राइट, चलिए तो ये तो था इतना न्यूज़ के बारे में. अब चलते हैं हमारे क्विज़ की तरफ और पहला क्वेश्चन है, which of the following releases the report titled Climate Investment Opportunities in India Schooling Sector? Next, which institution released the report titled Preventing Injuries and Violence and Overview? आप सभी को पता है, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है. करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. वी हैव entirely dedicated faculty for both the examinations. So put the dilemma aside and do visit Rouse Academy for competitive exams, Bhopal, MP Nagar Zone 2. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button and comment your valuable feedback. Also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.